वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो लोग मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए मेरे चैनल से। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड इवन आई हैव गिवन द लिंक ऑल्सो इन द डिटेल्स। तो आप जुड़ जाइए। इसमें मैं आप लोगों को रेगुलर वेबिनार करते रहती हूँ। टॉपिक कुछ भी होने दो, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को हमेशा कोशिश करती हूँ कि नया कुछ सिखाऊं। एंड आई ट्राई एंड डू दैट। यूट्यूब पे मैं इतनी एक्टिव अभी नहीं हूँ, टाइम कम मिलता है। बट वेबिनार्स तो क्या है, मैं कभी भी ले लूं कर लूं। यूट्यूब के लिए क्या है, पूरा प्रोसेस चाहिए होता है। तो उसका टाइमिंग जो है एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होता है। बट वेबिनार तो मैं कभी भी आपको बोला कि भाई चलो मैं 2 घंटे में वेबिनार कर रही हूँ, तो चैनल को आप लोग कुछ इस ढंग का रिंगटोन दे दीजिए कि जैसे ही मेरा मैसेज वहां पे आए, there will be a special ringtone on the channel and you'll come to know that some message has come from Jyoti, and you all will come to know if there's a webinar or anything. I even give some important news, ऐसा कुछ भी होता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। राइट? एम आई राइट? जो लोग चैनल में हैं, व्हाट से? राइट? हाँ। तो देखते रहिए, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ सिखाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं हमारा टाइमिंग जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वो। तो देखिए, ऐसा है कि कुछ पाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स तो करना ही पड़ता है। अब अगर मैं ये पूछूं, आप ट्रेडर हो और आप 9:30 9 o'clock को मार्केट के सामने आ ही जाते हो सारी दुनिया का काम छोड़ के, तो ऐसा क्यों? ऐसे ही मैं यहाँ पर भी कहूंगी, अगर कुछ सीखना है तो अपने टाइम का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारी बहुत सी कमिटमेंट है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज एकदम सेशन ले लेके आपको ओवरलोडेड कर रही हूँ। लेकिन फिर भी टाइम का एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना अपने। कोई अगर सीखना है तो। नहीं तो फिर गाड़ी जैसे चल रही है चलने दो, कभी खुशी कभी गम। फाइनली आपके पास खुशी है या गम, वो आप जानो। आज मैंने एक नया वर्ड मेरे को व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था। इन अ ग्रुप आई गॉट इट फ्रॉम वन ग्रुप, अ वर्ड कॉल्ड निलियोनेर। एन निलियोनेर, जिसका बैंक बैलेंस नील होता है, तो उसको निलियोनेर भी बोलते हैं। ऐसा एक वर्ड सुना था। अभी आपको निलियोनेर में रहना है या बिलियोनेर में रहना है या मिलियोनेर में रहना है, ये डिसीजन आपका है। बिकॉज यू हैव टू डू द trading with honesty. When I say honesty means what? When I say honesty means what? Honesty means study, stop loss, risk management। मेन जो है ये तीन आप संभाल लो। रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग का देखो ऐसा है। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट संभाल लेती हूँ, मैं अगर ये कहती हूँ कि भाई मुझे आज पूरे दिन में 10,000 से ऊपर का रिस्क नहीं लेना है, अब मैं पोजीशन चाहे 1 लाख की खड़ी करूं, मुझे पता है मैं 10 पैसे का ही रिस्क ले सकती हूँ। आई कैन नॉट टेक 1 रुपी रिस्क, बिकॉज मैंने अपना रिस्क डिफाइन किया है 10,000 का। तो पोजीशन साइजिंग मुझे उतना मैटर नहीं करती है व्हेन आई हैव डिफाइंड अ रिस्क इन रुपीज। अगर मैं कहूं कि मैं दिन का 10,000 का रिस्क ले सकती हूँ, मैं 10,000 की पोजीशन लेती हूँ, तो मेरा 1 रुपए का स्टॉप लॉस होना ही होना चाहिए। और अगर मैं 5,000 की पोजीशन लेती हूँ तो 2 का स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। मतलब 10,000 से ऊपर, 10,000 के ऊपर मेरा रिस्क होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं मान लो 200 ही लॉ क्वांटिटी लेती हूँ, तब तो मेरे पास 50 रुपए का एसएल तक का टारगेट है। सो द थिंग इज, पोजीशन को ओवर साइजिंग है या नहीं है, मुझे उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। मुझे उससे उतना फर्क पड़ता है मैं आज का मैक्सिमम एसएल कितना ले सकती हूँ, मेरी पॉकेट आज का एसएल कितना अलाउ करती है। और अगर मैं
इस मंथ का एसएल कितना अलाउ करती है, दो चीज फाइनल करना है या तीन कर लो। डे का एसएल, वीक का एसएल, मंथ का एसएल। जिधर आपका वो खत्म हो गया, मान लो मैंने वीक का एसएल लिया 25,000 और मंथ का एसएल लिया 1 लाख रुपया, दिन का एसएल 1,10,000 रुपीज। अगर इस वीक में मेरा 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन मिनिमम जाएगा 25,000 हिट होने को, पूरे वीक बाकी के 2 दिन में ट्रेड ही नहीं करूंगी। और अगर 4 वीक तक जाएगा ना लाख रुपए, तो उसके बाद मैं 1 महीना ट्रेड नहीं करूंगी। अगर मेरा इस महीने का लाख रुपया का एसएल हिट हो गया ना, तो मैं 1 महीना ट्रेड नहीं करूंगी। आई कैन नॉट गिव टू द मार्केट एवरी मंथ, बट इट ब्रेक लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में, मेरे थिंकिंग में और मार्केट में। गॉट इट? Just give me a second. I think today many people are struggling. 1 second up. See, you don't have to give me your number to add me to the group. You have to WhatsApp me. I'll give you the link. You have to WhatsApp me and I will give you the link. यहाँ पे आप अपना नंबर डालोगे, उससे कोई मतलब मैं उसको नोट नहीं कर पाऊंगी। Got it? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने एआई विद टेक्निकल्स देखा। दिस इज माय मैंडेटरी सेबी डिस्क्लेमर। आई हैव गिवन माय सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, माय बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर, and whatever I'm teaching you is purely for educational purpose. There is no investment advice, no recommendation. Whatever data, whatever chart I use, I'm using it only for illustration and learning purpose. There is, and past performance is never the guarantee for future performance. ये आप सब लोग जानते हो। I don't have to tell you all. Okay? चलो, कल का जिस जिस लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस विथ एआई देखा, कितने लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया और कितने लोगों को मतलब मजा तो आया ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत कुछ उसमें नया था। लाइफ हैज बिकम इजी। लेकिन प्रैक्टिस कितने लोगों ने किया? ऑनेस्टली बताओ, कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया? कोई भी एआई यूज करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड डिड यू ऑल गेट एनी रिजल्ट? डिड इट हेल्प यू? Did it help you? Did it give you any answer? Did it help you? Did it give you any answer? क्या आपको ऐसा लगा कि लाइफ आपकी इजी हो गई है? ट्रेडिंग व्यू पेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो स्टडी करना चाहते हो उसको। कल अगर जिसने कल अटेंड नहीं किया उनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग दिया था, आप रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कर सकते थे। मैंने रिकॉर्डिंग दे दिया था, टाइम से दे दिया था रिकॉर्डिंग। चैनल में डाला, यूट्यूब पे डाला, सब जगह डाला। जहां से आपने लिंक लिया वहां से देखो।
अब चैनल पे भी मैंने डाला है रिकॉर्डिंग, यूट्यूब पे भी डाला है रिकॉर्डिंग, टाइम से डाल दिया था। यू हैड फुल डे टू सी दैट रिकॉर्डिंग। मैं तो बोलती हूँ जितने लोगों को फॉरवर्ड करोगे, जितने लोगों के पास ये जाएगा, उतने लोगों को नॉलेज मिलेगी। इसे बढ़ाने में मेरी हेल्प करो। सी y'all हैव लॉट्स ऑफ ग्रुप्स, मेरे पास उतने ग्रुप्स नहीं है, ना मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं। आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आपके साथ बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन लोग को भी सिखाओ, उनकी लाइफ को भी इजी बनाओ। सिखाओ उनको, भेजो उनको, वो भी कुछ सीखें। कि आप चाहते हो कि सिर्फ आप ही आगे निकल जाओ और वो पीछे रह जाए, ऐसा मत करो ना। सबको सिखाओ। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, सबका विकास सबके साथ। राइट। हाँ, उसमें बिलीव करो। गॉट इट। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक ओपन इन ये हम सॉरी ऑप्शंस है। ऑप्शंस में बेसिकली हम क्या देखते हैं? सबसे पहला हम ऑप्शंस में, जो लोग नहीं ट्रेड करते हैं उनको बता दूं कि ऑप्शंस में होता है बाय कॉल, बाय पुट, सेल कॉल, सेल पुट। और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस के ऊपर you can make unlimited strategies using these combinations. Unlimited means unlimited strategies you can make using these combinations. सेलर के लिए भी, बायर के लिए भी, मतलब राइटर के लिए भी और बायर के लिए भी, सबके लिए। कोई कोई कॉल बाय करता है तो कोई पुट राइट करता है, कोई कॉल बाय करता है तो कोई कॉल सेल भी करता है। अभी जिसको पैसा आ गया वो ज्यादा इंटेलिजेंट, जिसका पैसा जीरो हो गया या जिसको लॉस हो गया, हम बोलते हैं भाई क्या बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोल सकते। एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है। Friends, I was surprised one day I received a phone call and I came to know that that person lost approximately 25 lakhs in options in 3 months. मुझे हार्ट अटैक आते आते बच गया कि ऑप्शंस में इतना बड़ा लॉस कैसे। तो पता चलता है कि ही ट्रेड्स मिनिमम 1,000 to 1,500 लॉट्स ऑफ निफ्टी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आई सेड व्हाई। बोले नहीं तो फिर क्या है कि कोई मजा नहीं आता है, एंड आई वाज टोल्ड कि भाई कमाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। आई डोंट नो, मैं इतना ज्यादा नहीं पूछती भाई तुमने बाई की सेलिंग की कुछ भी की। मेरा ये था कि भाई तुमने 25 लाख खोया कैसे ऑप्शन में, मैं तो उसी शॉक के अंदर से बाहर नहीं निकली। बाई से किए खोया कि सेल से खोया, वो तो बात की बात है। और अब जब हमारे पास एआई आ गया तो अब हम क्यों खोएंगे? तो सबसे पहली बात, कम ऑन यू टेल मी, what are the difficulties you face while trading options? Or in options, what is the toughest part? जी भट्टी साहब, दैट वाज अ बिग साइज। मैंने क्या कहा कि मेरे को साइज इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम फॉर मी। फॉर मी, इफ आई डिसाइड कि मुझे आज ₹1,00,000 का लॉस लेना है कि 10,000 का लेना है कि 5,000 का, फिर लॉट के हिसाब से मुझे स्टॉप लॉस भी मेरा उतना ही स्मॉल आएगा। अगर आप अपने लॉट साइज को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करके आपको 50,000 लॉट्स पे काम करना है, करो ना। अगर ₹1,00,000 आपकी, मतलब आपके ₹1,00,000 की रोज की कैपेसिटी है लॉस लेने की, तो ₹2 का सेल डालो।
डल मोमेंटम साइडवेज मार्केट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपको बताता है कि ट्रेड करो, मार्केट डायरेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। दैट टाइम यू कैन डू राइटिंग कॉल, sideways market you can do writing call. I'm not talking all this FOMO and all, I'm not talking all this. These are setups. Again I'm talking, these are setups. I'm not teaching you setups. Setups पेड कोर्स में आएगा, उसमें कोड्स भी आएंगे, एआई से कोड बना के हम सेटअप को कैसे यूज कर सकते हैं, हम कैसे पूरा सब कुछ बना के वो हमको कैसे हेल्प करेगा, ट्रेड निकालने में कैसे हेल्प करेगा, वो सब कोर्स में आएगा। दैट इज सेटअप्स, इसमें नहीं आएगा। ऑप्शंस ट्रेड करते टाइम आपको जो मैं डिफिकल्टी की बात कर रही हूँ कि ऑप्शंस जब आप करते हो, क्या चीज ऐसी है जो ऑप्शंस में आपको समझ में नहीं आती है या ऑप्शन समझने में डिफिकल्टी होती है। जैसे आपको स्प्रेड्स नहीं समझ में आते हैं, या आयन बटरफ्लाई नहीं समझ में आता है, आपको पे ऑफ नहीं समझ में आता है, आपको ग्रीक समझ में नहीं आता है, ऐसा बताओ मुझे कि क्या चीज आपको डिफिकल्ट लगती है कि मैं उस ट्रेड को कैसे ट्रैक करूं। राइट, तो चलो अब हम एआई के साथ बातें करते हैं। अब हम एआई के साथ बातें करते हैं। सी आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सपायरी ट्रेड, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ट्रेडिंग माय फ्रेंड्स, वो आज नहीं होगा। मैं ऑप्शंस को एआई के साथ कैसे यूज करते हैं वो मैं सिखा रही हूँ। एक्सपायरी कैसे ट्रेड करते हैं वो हमारे कोर्स में होगा, और उसमें एक्सपायरी ट्रेड्स कैसे लिया जाता है वो भी मैं कोर्स में बताऊंगी, और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं वो सब मैं कोर्स में लेने वाली हूँ, यहाँ पर नहीं। या आज मेरा सिर्फ आपको सिखाने का पर्पस जो है वो आपको मुझे सिखाना है कि हाउ यू कैन यूज ग्रीक्स, हाउ लेट अस से आई टॉक टू ग्रीक, आई टॉक टू एआई, आई टॉक टू एआई, आई से CMP of XYZ stock is 305 डेज, ये आपको मेंशन करना है डेज टू एक्सपायरी। वैसे ही आपके सॉफ्टवेयर में रहता है ग्रीक्स, लेकिन मैं इसको कैसे यूज करती हूँ अब वो मैं आपको सिखाती हूँ। डेज टू एक्सपायरी 15, इफ आई, अच्छा प्रीमियम आपके पास है तो लिख दो प्रीमियम इज 18, ठीक है। गिव, रिया प्लीज हेल्प मी with the Greeks. डिफिकल्ट है ये, just calculate the Greeks and give me. So what it is saying, delta might be around this. I didn't give the strike price, remember, I didn't give the strike price, तो उसने मुझे इतना डिटेल दिया। अब मैं उसको बोलती हूँ if I buy, मैंने खाली उसको ये दिया है, प्रीमियम दे दिया, मैंने उसको स्ट्राइक प्राइस देना भूल गई। इफ आई बाय 310 कॉल at 18, CMP is 305. Now give me Greek's value. DTE, days to expiry, is 15, right?
सीएमपी का मतलब यस, अंडरलाइन, अंडरलाइन का प्राइस जो है वही सीएमपी है। तो अब इसने मुझे पूरा दे दिया, डेल्टा आपका इतना है, गामा आपका इतना है, थीटा आपका इतना है, वेगा आपका इतना है, रो आपका इतना है, सब कुछ दे दिया इसने मुझे। बोलो। राइट, इसने मुझे दे दिया। अभी मुझे इसको क्या बोलना है? अभी मुझे इसको बोलना है, सपोज इफ स्टॉक, अभी आपको साइडवेज ये सब बताती हूँ, यहां पे मेरे को एआई हेल्प करता है। सपोज इफ स्टॉक डज नॉट मूव फॉर 1 week and it's near 303 after 1 week, what will be my सिचुएशन? आप चाहो तो हिंदी में भी लिख देना भाई, मुझे हिंदी लिख में टाइप करना नहीं आता है। राइट, अब देखो क्या बता रहा है ये, कि आपका जो स्टॉक जो है, जो आपने 18, वो अभी करंट वैल्यू उसकी 9 के आसपास हो जाएगी। अंडरस्टूड? वो आपको जो कैलकुलेशन, अभी जैसे मैं कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करती हूँ, उसमें मैं अगर ये देखना चाहती हूँ कि भाई, ये पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देगा आपको कि मुझे कितना इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, क्या होगा। अगर मैं ये कहूं, सपोज इफ, यहाँ पे दिखा ना, करंट वैल्यू इज 9, सो अनरियलाइज लॉस इज 9 पर शेयर, और अबाउट 50% यू हैव लॉस्ट। राइट, अंडरस्टूड? He's taking the lot size of 500 by default. लेने दो, if your lot size is 500, let it, वो मैंने नहीं डाला। Suppose if CMP becomes 311 after 4 days, तो क्या बोलता है? तो if premium becomes, your profit would be approximately 20, means 2 rupees per share, 18 में आपने बाय किया। If premium becomes 22, then 4 per share. If premium becomes 24, then it is 6 rupees per share. आपको डेल्टा वगैरह सब बताता है। What if CMP becomes 313 same day? तो उतने का उतना तो नहीं बढ़ेगा ना, राइट? तो उनका कहना है कि 22 to 26 आपका सेम डे का प्रीमियम हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस, अपना टारगेट दोनों एक टाइप से डिफाइन करके रोज का रोज आप उसको कर सकते हो। व्हाट से? मैंने कुछ किया, बोलो, बोलो, मैंने कुछ किया, मुझे इतना कैलकुलेशंस आता है, ये मेरी डिफिकल्टी है, और ये मेरे को कितना फास्ट जवाब दे दिया इसने। अब मुझे सोचना है कि मुझे इस स्टॉक में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, वो सोचना मेरा काम है। अंडरस्टूड? हम लोग को जो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बताती हूँ, वो ये आती है कि मैंने अगर ये कॉल खरीदा है, तो इतना मूवमेंट अगर आज की आज आया, तो मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर ये मूवमेंट 4 दिन बाद इतना आया, तो मुझे कितना लॉस प्रॉफिट होगा। दिस इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज ग्रीक्स सबको टेंशन देता है, और मैं बोलती हूँ मुझे, चलो मुझे ग्रीक्स नहीं आता है, मुझे अभी भी टफ पड़ता है। तो एम आई राइट? सबको ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन सबको है?
सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है ना सबको, एम आई राइट? कि if I buy the option, what will be the premium if market moves this much, that much? बाकी सब तो वो दे देगा आपको, वो पढ़ के आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, ये बिना प्रैक्टिस टफ लगता है, लेकिन अभी मैंने जितना खाली डाला है, क्या ये टफ है पिंकेश जी? हाँ पिंकेश जी, नाउ इट बिकेम इजी। अभी तक आपको टफ लगता था, अभी आप इसको यूज करो। ये जो है चैट जीपीटी में आपको फ्री वाला वर्जन में करवा रही हूँ, इट्स नॉट अ पेड वर्जन। क्लॉड इज अ पेड वर्जन ऑफ माइन। ये मैंने दूसरा लॉगिन लिया है इसलिए आपको फ्री मिल रहा है, मेरा ओन लॉगिन लिया होता तो पेड था। Yes, Sensible gives all the information. I know. But how many people use that? Actually, how many people use that? बोलिए प्रशांत जी, how many people use that? वही तो बात है, लेकिन तो इसलिए अच्छा, that is $1 million question. हाँ रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, डोंट वरी। बट ऐसा है दुनिया में, मुझे ये बात बताइए, चलिए आप सेंसिबल की बात कर रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ चैट जीपीटी को 2 and 2 3 years हो गए, कितने लोगों ने आज तक इसको यूज करके ये सब क्वेश्चंस निकाले? बोलो। मैं खुद 2 साल से यूज कर रही हूँ, पौने 2 साल से, और मैंने बहुत इस पे काम किया है। यहाँ पे बैठे कितने लोगों ने उसको किया, बोलो। आप सेंसिबल की, अरे सारी चीजें हाथ के नीचे है लेकिन हम यूज नहीं करते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ एआई आपको पूरा हेल्प करता है। तो इसीलिए ये जो चीज है, इट वर्क्स वंडर्स। एंड द थिंग इज, मैं आपको कुछ और भी चीज दूंगी जो किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, उसका भी एक चीज सिखाऊंगी आपको जो किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, और वो मुझे एआई हेल्प करता है। पहले मुझे यहां तक बताइए कि क्या ये चीज, अब अगर आप इसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे, पहले इसका जवाब दीजिए तो मैं आगे जाऊंगी। जो मैंने आपको सिखाया, इज इट बेनिफिट टू यू ऑल? कैन यू ऑल यूज इट? has is your life bit simple now to understand कि मैंने कॉल बाय किया, कॉल सेल किया, कॉल पुट सेल किया, पुट बाय किया, जो भी काम किया उसका अगर मार्केट का मूवमेंट ये रहा तो what can I do? What will be the premium? Whether I will be in a loss, whether I will be in a profit, everything you can ask it, and based on that, you can put your stop loss. Now let us say मैं, अब हमने कोई चार्ट लिया और चार्ट डाला और बोला कि भाई ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, इफ आई बाय अ कॉल एंड दिस विल बी द प्राइस, तो व्हाट कैन बी माय स्टॉप लॉस एंड व्हाट विल बी माय टारगेट? क्या बोलते हो? ऐसा कर सकते हो? बताओ मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर आपको ऐसा करके देता है। हाँ इसको यूज कर ले, ये एआई है, ये कभी गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सही, ये भी नहीं हो, एग्रीड, गारंटी किसी की नहीं है, गारंटी किसी की नहीं है। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज फिर बोल रही हूं, आपको आइडिया तो मिलता है, आइडिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस आइडिया से आप काम कर सकते हो।
आपको एक गाइडलाइन तो मिलेगी कि नहीं मेहुल जी? हाँ। अभी तक हम जो काम करते हैं, कॉल बाय करते हैं और फिर उसको जीरो होने तक होल्ड करते हैं, थोड़े से प्रॉफिट में बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमको यही नहीं मालूम पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा। तो हमको एक आइडिया मिल गया, उसने कहा कि भाई अगर ये ऐसा हो गया तो दिस विल बी द प्रीमियम। तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा एक जजमेंट लेके और आइडिया लेके एक स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। उसके बेस पे एक जजमेंट या आइडिया लेके हम टारगेट डाल सकते हैं, कम ज्यादा जो भी हमको लगे। तो where we were doing a blind trade, at least we have got someone to show the way. I'm also not saying you rely on any AI. AI जो है is not perfect. आप दो AI को सेम क्वेश्चन पूछो, दोनों के आंसर्स अलग हो सकते हैं। 10 AI को पूछो, 10 के 10 आंसर्स अलग हो सकते हैं, 10 का स्टाइल अलग हो सकता है, सेम नहीं होगा। बट आइडिया जो आज मैं काम करती थी, I'm telling you all very honestly, believe me or don't believe me, 2 साल पहले की मेरी नॉलेज और आज की जो मेरी नॉलेज, इसमें आई हैव सीन अ वास्ट इंक्रीज, वास्ट क्लैरिटी, एंड आई हैव गॉट मच मोर आइडियाज जो मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। तो देखिए, रेंज भी गलत, मैंने क्या कहा, अभी एक बात करते हैं। चलो मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे ये मालूम है कि एटीएम का डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली 50.5। इफ मार्केट फॉल्स बाय 10 पॉइंट्स, द प्रीमियम विल फॉल फॉर अराउंड अबाउट 4 to 5 पॉइंट, and if market rises by 15 points, the premium will rise somewhere around 8 to 10 rupees। तो ये रेंज मुझे मालूम है, थोड़ा आइडिया है। अगर मैं उसको थोड़ा चैट जीपीटी से देखूं, चैट जीपीटी भी उसके आसपास का रेंज है तो ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी बोलेगा नहीं, 2 रुपए का लॉस है, 3 रुपए का प्रॉफिट है, तो दैट इज नॉट, इवन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इट्स टेलिंग, राइट और रॉन्ग। और देखो भाई, ऐसा है, if you are, y'all can argue with me and I'm ready to argue with everyone। मेरा ऐसा कहना है कि if you are expert in doing all these calculations, then never use AI, don't depend on AI। if you are expert, actually I'm telling you, if you are expert in using AI, don't do the calculations, depend on yourself। but if you are not so, then what? आज ऐसा है, आप लोगों को कभी कोई डाउट होता है तो आप लोग अपने सीनियर से पूछते हो, आपके सीनियर को कोई डाउट होता है तो वो हमारे जैसे लोगों को पूछते हैं, मुझे डाउट होता है तो मैं कहाँ जाऊं? तो मुझे एक आइडिया वहां पे मिलता है। अब उसको मैं 4 बार घुमा के 4 क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मुझे आंसर, नियर बाय आंसर तो पहुंच ही जाता। बाकी यूज करना, नहीं करना, मैं आपको बताऊं, एक दिन आपको सारी रिपोर्ट्स जहां से भी आएगी ना, कहीं से भी आए, वर्ल्ड में कहीं से भी आएगी ना, वो टाइम दूर नहीं है जब सिर्फ और सिर्फ एआई से बन बन के आएगी। वो डिपेंड करता है, प्रीमियम 100 पॉइंट मूव, ये इंडेक्स 100 पॉइंट मूव हो गया, प्रीमियम 2 पॉइंट मूव हुआ, आपने कौन सा एटीएम का ऑप्शन लिया था कि ओटीएम, फार ओटीएम का लिया था? अगर फार ओटीएम 2 डेल्टा का ऑप्शन लिया था तो 2 ही पॉइंट मूव होगा। अगर आपने 20 डेल्टा का लिया होगा तो 20 पॉइंट मूव होगा, अगर आपने 40 डेल्टा का लिया होगा तो 40 पॉइंट्स मूव होगा। ये डिपेंड है। ये सर्किट वगैरह सब जो है वो सारा बुक्स में दिया है। वी आर नॉट टॉकिंग, सी मेहुल जी, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू।
let's stick to our topic. All these of your queries we can handle in when we do our private seminars, right? Private webinars में हम handle कर सकते हैं. Mr. Swami Divya Pavan, first you give me the market price and tell me which option did you buy. Then I'll tell you कि 100 point move में भी 2 ही point का move कैसे हुआ. First you give me that detail, then only I can tell you, otherwise how I will tell you. Because this is not possible at all कि आपने एटीएम का ऑप्शन लिया है और 100 पॉइंट का मूव हो गया, प्रीमियम में सिर्फ 2 पॉइंट का मूव आया, या तो ये एक्सपायरी के सिर्फ 10 या 15 मिनट 10 मिनट के आसपास का एटीएम होगा, तो बात अलग है कि ये आप एक्सपायरी बस खत्म होने ही वाली है, 10-15 मिनट बचे हैं और 100 पॉइंट का मूव आ गया, आपका एटीएम का कॉल है तो उसमें 2 ही पॉइंट का मूवमेंट आया होगा. दैट इज पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल है ही नहीं. गिव मी द डिटेल्स, देन ओनली आई कैन टेल यू. शैल आई कंटिन्यू? तो जो अगेन आई एम रिपीटिंग, दोज हु आर कंफर्टेबल with their own studies, own calculations, and can manage everything without AI. आप कॉल बोल रहे हो 24,200 का कॉल फ्राइडे 32 पॉइंट का था एंड मंडे 24,000 पुट खुला 41 प्रीमियम. ये क्वेश्चन ही गलत है सर. आप कॉल बत बोल रहे हो 24,200, तो 24,200 का बोलो ना. 24,200 कितना खुला? और 2 दिन का जो थी और थीटा डीके हुआ वो 2 दिन का थीटा डीके हुआ वो, और कितना ऊपर खुला मार्केट? 24,200 का कॉल फ्राइडे को 32 पॉइंट था, मंडे को कितना पॉइंट ऊपर खुला? तो वही तो मैंने कहा कि वो सब नहीं आता, तो वही सब तो हम, मैंने कहा कि आप चैट जीपीटी को पूछो यही बात कि अगर ये मैं कॉल ले रहा हूं 24,200 का, टुडे इज फ्राइडे, at 32 point, if market opens 100 points up on Monday, what is the expected premium? Current market price is whatever is the current market price, वो भी डालो, वो बताएगा. क्यों नहीं बताएगा? तो जब तक आप उसको, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा, अभी आपने जो मुझसे पूछा, मेरे आधी बात समझ में आई थी, आधी नहीं आई, तो वैसे ही आप चैट जीपीटी को भी वैसे ही पूछोगे तो उसको भी आधी बात समझेगी, आधी नहीं समझेगी. So you have to clearly give the prompt what exactly is your question. When you give your question properly, then only it will be able to tell you. Understood? Chal. Shall I move on? I have answered your questions. चलिए. Let's say मैं ये भी कर सकती हूँ, राइट? I can do this.
This is a rounding top type thing. It's in an hourly chart. Copy image. Should I buy put and of what strike price? What are the days to expiry? When is this? This is 27 for, so it was, I think so, 31st March में था, 31st March. There is full month, expiry को full month है, तो हम डालेंगे days DTE 30, and I don't want to put premium more than 12K in one lot. Should I do open, put, buy, sell, call, or spread? My max loss should not be more than 5,000. अब बोलो, मैंने डाल दिया. So price appears to have falling, and then so your constants, right? So what it is saying, for example, the stock is around 418. You can create a spread, buy 420 put and sell 410 put, or buy 415 put, sell 405 put. Lower cost than buying a naked put. That will be means why? Because your cost becomes lower, margin लगेगा. Let us say lot size is 100. Your cost is 4,500. If net 45 is the premium. ओके, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके देता है भाई ये, आपको ब्रेक इवन प्रॉफिट सब करके देता है. तो मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ कि मैं इसको चार्ट देके भी, जो कल हमने टेक्निकल एनालिसिस में सीखा, वो चार्ट देके मैं इसको पूछ सकती हूँ कि विच स्ट्रैटेजी इज बेटर इफ आई एम सीइंग दिस. What say now? Which app will help me over here? That also, see, we can type, it will not tell you the target and within how much time it will come, Shakti. वो AI नहीं बताएगा, वो बोल देगा, मैं वो कुछ भी बताएगा और बोलेगा कि इट इज नॉट माय गारंटी. आप टाइप करके देखना, बोलेगा वो कुछ भी आंसर बताएगा, उस पर मैं रिलाई नहीं कर सकती. लेकिन मैं उसको ये बोल सकती हूँ ना कि इफ माई टारगेट इज अचीव्ड within 10 days and this is my target, then what can be my profit, what can be my what can be the premium, what can, or if this is the price, how much will be the loss, or what should be the stop loss, that I can ask it. It is a helper, it is not your analyst. Understand? जैसे एक कैलकुलेटर हुआ करता था. मैं आपको एक बात बताती हूँ. जब मैं स्टॉक मार्केट में आई थी, उसके भी पहले, जब मैं बात कर रही हूँ, बहुत छोटी थी, तो मैंने देखा हम लोग जब बिल बनाते थे ना, मैन्युअली बनाते थे, सारे कैलकुलेशन मैन्युअली करते थे. कैलकुलेटर भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था. जब कैलकुलेटर आया तो लोगों को कैलकुलेशन में हेल्प होने लग गई थी. लेकिन कैलकुलेटर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताता था. इट वाज हेल्पिंग अस टू गिव द कैलकुलेशन. वही बात ये है कि ये एआई है,
इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज हेल्पर टू मी, इट इज अ सपोर्टर टू मी, कि मैं इसको जो पूछूं वो बताएगा, बट इट इज नॉट एन एनालिस्ट। उसको एनालिस्ट बनाने की कोशिश मत करना, गलती से भी इसको एनालिस्ट बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि रिजल्ट्स कैन बी वियर्ड एंड यू मे एंड अप losing a huge amount. तो जो है मैं पूरा बना के फिर उसको देती हूँ, आप उसको हेल्पर के रूप में यूज करो। उसको पूछ लो आप स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हो, ये मत पूछो किसका टारगेट क्या होगा। वो कुछ भी टारगेट बताया, वो नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस आपके हाथ में। तो स्टॉप लॉस टारगेट मैंने लिख दिया ना, मेरा 5,000 से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अब मैंने स्ट्रैटेजी समझ ली, देख ली, उसने 2-3 वैरायटी की स्ट्रैटेजी मुझे दे दी, मेरा काम हो गया। अभी मैं मार्केट में उसको किस तरह से ट्रेड करती हूँ, कैसे उसमें से ट्रेड निकालती हूँ, वो देखना मेरा काम है। आज तक मुझे जो है ऐसा कोई हेल्पर नहीं मिला था जो मुझे ये बता सके, जो वो होते थे ना, मैंने एक फिल्म देखी थी त्रिशूल, आप लोगों ने भी देखी होगी। उसमें राखी को सब डेटा वगैरह सब कुछ याद रहता है, तो शशि कपूर उनको कंप्यूटर बुलाता है, याद है? वो चीज है यहाँ पर, यही चीज एआई। सो दिस इज हाउ। सॉरी भाई, मेरे एग्जाम्पल्स तो ऐसे ही होते हैं। मैं आज तक किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं हूँ, एआई पे भी मैं डिपेंड नहीं हूँ। लेकिन जब मैं एआई से डेटा निकालती हूँ, एआई जो डेटा देता है मुझे, एआई जो मुझे नॉलेज देता है, मैं उस नॉलेज पे डिपेंड। और उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है जिससे वो हमको राइट डेटा निकाल के दे, वो सीखना बहुत जरूरी है। भाई आप अगर किसी से कुछ सीख रहे हो, तो अगर आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछोगे तो सामने वाला समझेगा ही नहीं आप क्या पूछना चाहते हो। तो आपको क्वेश्चन जो है उसी ढंग से पूछना पड़ेगा ना। अभी आपने किसी को बोल दिया भाई मेरा लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे क्या पता आपका लॉस कैसे हो रहा है। नहीं नहीं, मैंने है ना ऐसा किया था, वैसा किया था, वैसा किया था, वैसा किया था, वो किया था, वो किया था, फिर मेरा लॉस हुआ। अब आपने क्या किया है, मुझे पूरा क्वेश्चन पूछा, वही चीज आपने क्या किया है, एआई को प्रॉम्प्ट, इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। एआई में आपने वो प्रॉम्प्ट डाला तो एआई ने आपको रिप्लाई दी। तो एआई कैसे प्रॉम्प्ट बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो सब हम सीखते हैं, सीखेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे जो 2 साल लगे हैं, तो भाई उसमें से मुझे जो लगा कि भाई मैं आपको अब मैंने जो 2 साल में जितना सीखा है, तब बहुत आगे निकली हूँ। तो उसके अंदर से मुझे जो लगता है कि आज के टाइम में एक बेसिक नॉलेज जो है वो करीब करीब हर ट्रेडर को होना ही चाहिए। चाहे वो टेक्निकल्स की हो, ऑप्शंस की हो, फंडामेंटल्स की हो, ट्रेडिंग की हो, चाहे साइकोलॉजी, जो भी है एक बेसिक नॉलेज सबको होनी ही चाहिए। और उसके लिए आपको
अब जब एआई आपके हाथ में, इतनी वैरायटीज ऑफ एआई की मार्केटिंग चल रही है, आप कोई भी एआई, और मैक्सिमम एआई में एक सर्टेन लिमिट तक फ्री है। तो आप चैट जीपीटी को पहले पूछो, जब चैट जीपीटी के टोकन से एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो क्लाउड में चले जाओ, क्लाउड को कंटिन्यू करके पूछो, वहां के टोकन से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, को पायलट में चले जाओ, उसके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जेमिनी में चले जाओ, जेमिनी के एग्जॉस्ट हो जाते हैं, परप्लेक्सिटी में चले जाओ, उसके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब उसके जब वहां तक आपका एग्जॉस्ट हो जाता है तो वापस चैट जीपीटी में आ जाओ। आई बात समझ में? आपका इतना बड़ा काम तो है नहीं ना। लोग तो इससे सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, हम तो कोडिंग के लिए यूज करते हैं, नॉलेज के लिए यूज करते हैं। चलिए, अब टाइम आया आपको एक, वो सब जो भी है। माय फ्रेंड राजू, द थिंग इज, आई डोंट माइंड पेइंग। द रीजन इज, व्हेन आई पे, 18 मंथ्स फ्री जो आप बात कर रहे हो ना, मैं बोलती हूँ लाइफ टाइम फ्री है। एक सर्टेन डेटा के बाद वो बोलेगा आपका टोकन एग्जॉस्ट हो गया ना, अपग्रेड योर सेल्फ, अपग्रेड। तो आई प्रिफर पेइंग एंड यूजिंग द सॉफ्टवेयर। खर्चा निकल जाता है, बट यूज उसको उसी ढंग से करना है। उसका फिर, इट्स लाइक बॉस यूजिंग अ स्टाफ, एंड व्हेन ही इज पेइंग अ सैलरी, those who are on job, you all must be knowing, those who are on job, you all must be knowing when your boss pays you salary, how hard it takes work from you. I don't have to tell you, right? जो लोग सैलरी पे हैं, आपका बॉस आपसे जब सैलरी देता है तो काम कितना कड़क करवाता है, ये आप भी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं बोलता है कि भाई सैलरी ले ले और पूरा महीना जितना मर्जी आए थोड़ा काम कर देना, देख ले, थोड़ा काम कर लेना, ऐसे तो नहीं कहता ना। वैसे ही अगर मैं भी इसको पैसा देती हूँ सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर से काम भी बहुत कड़क लेती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। चलो, कमिंग टू नेक्स्ट, नाउ विल गो टू क्लॉड। चलो, now what I'll say, I was just doing this. There is a breakout. There is a breakout. Yes. ब्रेकआउट कल ही हो गया था, आज तो उसने क्या दिया था मॉर्निंग में, फॉलो अप भी दे दिया, राइट? इफ आई सी, इफ आई ड्रॉ इट प्रॉपरली, ब्रेकआउट यस्टरडे हो गया था यहाँ पे, आज फॉलो अप आ गया, राइट? व्हाट आई विल डू इज, आई विल, अब इसके बेस पे मुझे एक आइडिया ये है, मेरे पास मॉर्निंग का फिगर नहीं था, तो चलो मैं मॉर्निंग का फिगर हटा देती हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ, कॉपी इमेज, go to Claude, paste, and I have an option chain जो मैंने आई चार्ट से निकाला, of 6th
अप्रैल 10:30, राइट। ये जो है ये फ्राइडे का है, सॉरी वेडनेसडे, हाँ थर्सडे, थर्सडे के बाद छुट्टी था शायद। ये ऐसे कैसे हो गया? ये क्या हुआ? 1 सेकेंड। लास्ट सेकेंड। ये जो आया ये तो बाद में आया ना, मतलब पहले आ गया ना, 6 को ही आया ना, मॉर्निंग को 10:30। तो मैं मॉर्निंग 10:30 का ये वाला स्क्रीनशॉट। नाउ टेल मी विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स यू दिस। ये पूरा स्क्रीनशॉट लिया, इसको थोड़ा 1 सेकेंड। और इसको 1 सेकेंड। यहाँ पे डाला, और अगेन आई कैन आस्क, शुड आई बाय अ कॉल और बुल कॉल स्प्रेड? मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट क्या है, लेटर से वो मुझे बताना पड़ेगा। मेरा ये, हम लोग क्या करते हैं कि जब ब्रेकआउट आता है तो हम स्विंग हाई को हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट पकड़ते हैं, राइट, जो कि बाद में आया भी होगा। आ गया? तो आई विल से माय एक्सपेक्टेड टारगेट is 450 approximate in 1 week, and stop loss, स्टॉप लॉस इसको देख के हम क्या डालेंगे? तो हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा 374। तो चलो हम यहाँ पे डालते हैं एंड स्टॉप लॉस 374। डेज टू एक्सपायरी वो भी बताना पड़ेगा ना इसको। ये है 6 तारीख, और एक्सपायरी कब है? एक्सपायरी है 28 अप्रैल, मतलब 22 डेज। बीटी 22 डेज। अभी मैंने क्या किया, इसको ऑप्शन चेन दे दिया, मैंने चार्ट दे दिया, मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट दे दिया, एक्सपेक्टेड पीरियड में मेरा टारगेट दे दिया है, मेरा करंट मार्केट प्राइस का स्टॉप लॉस दे दिया, डीटी 22 डेज दे दिया। अब मैं इससे स्ट्रैटेजी मांग रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में मैं इससे पूछ सकती हूँ कि भाई मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। सो व्हाट शुड बी माय options, target, and stop loss for single call buy or bull call spread? Give me for both. ठीक है? अभी आप सोचते होंगे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ये कर दी, वो कर दी। दिमाग मत लगाओ। अगर ज्यादा बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको ये लो, यहाँ से करेक्ट कर देते हैं, नहीं तो सिस्टम अपने आप करेक्ट कर लेगा, डोंट वरी। अंडरस्टूड? दे दिया? क्या बोलते हो?
इसने बुल कॉल स्प्रेड का भी मेरे को बना के दे दिया, ब्रेक इवन टारगेट सब बना के, उसके बाद मुझे डिसाइड करना है। इसमें इसे लिखा है दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अब ये मुझे डिसाइड करना है कि आई शुड गो विद दिस और नॉट। क्या बोलते हो? नाउ टेल मी विच सॉफ्टवेयर गिव्स यू दिस। टेल मी विच सॉफ्टवेयर डज दिस गिव यू। मैं वो सॉफ्टवेयर कल की कल खरीद लूंगी, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर मेरे कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर देता हो तो मैं कल की कल खरीद लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए, क्या कहते हो? हेलो, ऑल आर देयर? आई वांट रिप्लाई फ्रॉम यू ऑल। व्हाट? यस? किसी को कुछ पूछना है मेरे से? अगेन, ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि क्या दे रहा है, पूरा पढ़ पढ़ लो कि 400 का है, 11,97 ओपन इंटरेस्ट। बाइंग नेकेड कॉल here means fighting gamma theta against M2M positions. Selling 440 call offsets theta decay. So it is suggesting you can go for bull call spread. 20 day 2 days is not a lot of time. Your target 450 means the spread maximizes near your target. नेट आउटफ्लो आपका इतना है वर्सेस इतना। सो 380 पुट में हाईएस्ट पुट ओआई लिख रहा है, पुट ओआई वॉल confirms downside support, making the spread risk acceptable. One concern, 400 is a big resistance wall. Consider entering the spread only if the stock sustains above 400 intraday to confirm the breakout. And that's the reason I took it at 10:30 के आसपास का मैंने टाइम लिया उससे। ये देखिए, मैंने इंट्राडे का हिस्टोरिकल का 6-4 का 10:30 का टाइम लिया उससे। राइट? अब यही चीज मैं 13:30, एक मिनट सॉरी, पहले 10:30 करते हैं। 10:30 को 420 का कॉल क्या था? इसको मैं और भी पहले कर देती हूँ, 9:30 करती हूँ क्योंकि वो मुझे चार्ट देख के बता रहा है। तो 13.80 समथिंग। 12:30 को अगर मैं इसको देखती हूँ तो इट इज 18। स्प्रेड भी बना सकती हूँ, जो चाहिए बनाओ, कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। व्हाट से माय फ्रेंड्स? आप किसी में भी काम कीजिए ना रंजीत जी। मुझे स्टॉक ऑप्शन, अगर मुझे पर्सनली बात करो तो मुझे स्टॉक ऑप्शन ज्यादा समझ में आता है इंडेक्स ऑप्शन से। डिपेंड करता है क्योंकि मैंने बचपन से ही जो है, जब मैं रिंग में जाती थी तो वो टाइम पे इंडेक्स नहीं होता था, स्टॉक्स ही होते थे। तो मैंने बचपन से स्टॉक्स ही देखा है, इंडेक्स देखा ही नहीं। तो आई एम मोर कंफर्टेबल विद स्टॉक्स। वो जब वो एनालाइज करने का कोर्स अलग होगा ना रोहित जी, जो हम कंप्लीट जब हम कोर्स करेंगे इसका, तो उस कोर्स में मैं इसको पूरा कवर करूंगी। एडजस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है, सब हम इससे पूछेंगे, सब सीखेंगे। और बताइए, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है मेरे से? कैसा लगा? सबसे पहली बात, कैसा लगा?
आज का सेशन कैसा लगा? ऑप्शन चेन भी डाल दिया, सब डाल दिया, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, बोलो। नॉलेज तो एनहांस होता ही है, देर इज नो डाउट। मजा आया सबको? अब हम इसके कोर्स का भी जो मैं कर रही हूँ, ऑप्शंस एआई टेक्निकल्स प्लस ऑप्शंस एआई, ऑप्शंस विथ एआई, ये पूरा का पूरा कोर्स मैंने 13 वीक्स का डिजाइन किया है, 50 आवर्स विथ 1 ईयर हैंड होल्डिंग। 1 ईयर हैंड होल्डिंग, नॉट फॉर 2 days, नॉट फॉर 2 months, नॉट फॉर 1 month, बट 1 ईयर हैंड होल्डिंग के साथ मैंने इसको डिजाइन किया है। 1 ईयर तक मैं रेगुलरली आपके साथ में इसको सिखाते रहूंगी, आपके साथ टच में रहूंगी, आपका हैंड होल्डिंग मेंटोरिंग सब करूंगी। तो इसकी बहुत सारी डिटेल्स लेने के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो ऑन माय नंबर, वन सेकेंड, 9324473734, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूंगी। ओके। तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।